सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं नरकों की कथा और फिर नरकों से बचने का उपाय। भैया पाप तो इस धरती पर कौन है जो पाप नहीं करता हो? है कोई ऐसा कि जिससे कभी कोई पाप ना बना हो? रोज पाप करते हम, कुछ ना कुछ। तन का पाप, मन का पाप, धन का पाप, कितने सारे पाप होते हैं हमसे। कुछ जान के करते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। अब कोई ये माने तो सही कि हाँ हमारे हृदय में पाप है। अब जो मानेगा ही नहीं तो उसका तो फिर कोई समाधान नहीं है। अब रोगी न माने, डॉक्टर कोई उल्टा जा करके कह दे कि हमको कुछ नहीं करना, हम एकदम ठीक है, तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा भैया? पहले तो रोगी को मानना पड़ेगा कि हम रोगी हैं। तो ये तो सबको ही मानना पड़ेगा कि हमारे भीतर पाप तो हैं, सबके भीतर। कुछों के उभर जाते हैं, कुछों के दिखते हैं, कुछों के चित्त में छुपे हुए हैं, किसी के मन में छुपे हुए हैं, किसी के स्वभाव में छुपे हुए, बचा कोई नहीं है। और जो ये कहे कि मैं पाप नहीं करता तो वो तो पक्का कन्फर्म है पाप करता है। जैसे जो कहे ना मैं झूठ नहीं बोलता, कई लोग आप देखना बात बात पे तुम्हारी सो मतलब तुम्हारी कसम, कोई भी बात होगी ना तो सीधे एकदम उनकी जुबान पे और तुम्हारी कसम, क्योंकि उनको पता है कि झूठ तो हम बोल ही रहे, मरने वाले हम तो है नहीं, तो कसम भी तुम्हारी खाते हैं। जुबान पे उनके रट गया है, बोल तुम्हारी कसम। तो इसलिए कोई कहे हम में अभिमान नहीं है, कोई संत के पास जाके कहता है महाराज जी हमारे भीतर अभिमान नहीं। महाराज जी बोले यही तो अभिमान है कि कहना कि हमारे भीतर अभिमान नहीं है। किसी न किसी मात्रा में होगा ही होगा, इससे बच नहीं पाओगे। बस उसको मानना है कि हमारे भीतर कुछ कुछ कमियां हैं, उसको भगवान की कृपा से हम जितना बन पड़े ठीक करने का प्रयास करेंगे। नहीं होती ठीक तो फिर उनका विधान है, भुगतान करना पड़ता। कैसे भुगतान? नरक में जा करके। जैसे कोई समाज के नियम तोड़ता है, देश के नियम तोड़ता है, तो उसके लिए धाराएं बनाई गई हैं। धारा 304, 407 और पता नहीं बड़ी बड़ी धाराएं हैं सब चीज़ों के लिए। तो उस धारा के हिसाब से उसको दंड मिलता है। वैसे ही धाराएं हैं, 28 प्रकार के नरक हैं। जो नियमों को तोड़ेगा उनको नरक में जाना पड़ेगा। रौरव नरक, तामिश नरक, अंध तामिश नरक, कुंभी पाक नरक। ये जो सुनाते हैं ना कि पकोड़े जैसे तले जाओगे, कढ़ाई में डाल दिए जाओगे, उल्टे लटका दिए जाओगे, ये सब कोई झूठ मूठ की कहानियां नहीं है, ये सब सच्ची है, ये सब सत्य है। कई लोग बोलते ये सब बैड ऐसे डराते रहते हैं, डराने के लिए नहीं है, यही वास्तविकता है भैया। और नरक क्या है? नरक भोग योनि है। भोग योनि का मतलब है कि आदमी को कढ़ाई में डाल दो, तलते रहोगे, तड़पता रहेगा पर मरेगा नहीं, वहाँ मौत नहीं आती है। वहाँ की एक खूबी है। नरक की क्वालिटी क्या है? बोले सर के टुकड़े टुकड़े कर दो, शरीर के 1000 टुकड़े कर दो तो 1000 टुकड़े तड़पते घूमेंगे पर मरेंगे नहीं, इसलिए तो वो नरक है। इसलिए भोग योनि है कि उसमें आपको भोगना पड़ेगा, उसमें आपको भोगने के लिए ही, वहाँ वो पनिशमेंट के लिए ही भेजा जा रहा है। और अभी तो ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, पर टाइम मिल जाए, आपको फुर्सत मिल जाए तो भागवत जी का ये प्रसंग पढ़ लेना। और नहीं तो जब कभी कभार आस पड़ोस में रिश्तेदारी में जब किसकी मृत्यु होती तो गरुड़ पुराण बाँची जाती है। बाँचते हैं कि नहीं? पंडित जी से बचवाते हैं, पंडित जी गरुड़ पुराण बाँचने आते हैं, पर उस समय बेचारे पंडित जी को कोई सुनता ही नहीं है। बेचारे पंडित जी आते इतनी दूर से अपना झोला थैला लेकर के कि भैया हमारे ब्रज में तो उसको गर्र बाँचना बोलते हैं। बोले भैया पंडित जी आ गए गर्र बचवाने, चलो सबरे आ जाओ। तो आ तो जाएंगे सबरे, पर भुआ माँ लुढ़की होगी पीछे, चाची वहाँ खर्राटे मार रही होगी, बैठ सबरे जाएंगे पर ध्यान किसी, बेचारे अकेले पंडित जी पूरी गर्र बाँच जाएंगे। फिर लास्ट में जो कीर्तन करेंगे, और उसका एक कीर्तन भी बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है, याद है तुम्हें? कौन सा बोलते हैं? क्या
हाँ कुछ है, अभी एकदम से याद नहीं है, उसकी लय भी एकदम फिक्स है। तो जब वो कीर्तन हो तब हाँ हाँ चलो चलो हो गई, बोले गर्र बज गई, वहाँ बज गई, चलो चलो जय जय पंडित जी जय। क्या बढ़िया कथा सुनाई, क्या बढ़िया कथा सुनाई। अब वो एक तो वो घर में वैसी पूरी रोना धोना चलता रहता है, तो वही समय मिलता है रेस्ट का, तो उस समय कोई ध्यान देता नहीं उस पर। पंडित जी सबरे नरकों के वर्णन सुना देते। तो भैया ये पुराण इसलिए लिखे गए कि इसमें अब किसने जाके नरक देखा, और जिसने देखा वो आके थोड़ी ना बताएगा कि भैया ऐसा होता है। तो शास्त्रों ने हमें वहाँ का पूरा सीन दिखाया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसा भुगतना पड़ेगा, इसलिए उससे बचिए। कैसे बचे? अच्छा भैया, कई गलतियाँ जीवन की ऐसी होती हैं जो हमसे हो जाती हैं, अब उनका कोई अब बदलने का सिस्टम नहीं। अपने जीवन में कोई डिलीट बटन नहीं होता, ना रिवर्स बटन नहीं होता। ये तो जिंदगी है, चलती रहती है फास्ट स्पीड से एकदम। तो अब एक ही रास्ता है, कोई गलती भूल बन गई हो, उसको अगर सुधारने का मन है, पश्चाताप करने का मन है, तो कौन सा ऐसा पाप है जो पाप भगवान के नाम से ना धोया जा सकता हो? भगवान के नाम के द्वारा सब पापों को धोया जा सकता है। इसलिए अब नाम की